हाँ तो भैया क्या हाल है। और जनाब कल का मैच सैटरडे बहुत ज़बरदस्त गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दिया हमने। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है वो सैटरडे हुआ है। 515 रन जो है वो दोनों टीमों ने मिलके स्कोर किए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो स्कोर हो गया T20 का। 262 रन्स जो है वो स्कोर किए मुल्तान ने। और उसके जवाब में कोयटा ने भी 253 रन्स जो है वो बना लिए थे ऑलमोस्ट। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उस्मान ने। और ये यंगस्टर्स ने पहले ही अपने मैच में और फास्टेस्ट PSL की सेंचुरी कर दी। 36 बॉल्स पे 100 रन स्कोर किए और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही कल की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, ये पिचेस क्या बना रहे हो। ये जो पिच बना रहे हो उनको मुझे लगता है कि स्ट्रीट क्रिकेट की जो है ना वो रोड्स भी बनाने के लिए दे देनी चाहिए। हम लोगों से रन नहीं बनते, हमारे बॉलर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं गलियों में, तो वो बॉलर भी जो है हम उनको भी पीट सकें और हम उनसे भी बदले ले सकें। इतने लंबे लंबे छक्के पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ क्रिकेटर्स ने तो ये तक लिखा है कि यार ये तो बोरिंग हो गया मैच ना। इतने छक्के इतने इजीली बहुत छक्के मार रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि जो है ना हर बॉल जरा सी उठाओ 6 जा रहा है। तो ये जो PSL का फ्लेवर था, जो PSL का मजा था कि बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते थे और लो स्कोरिंग मैचेस में जो है वो पता नहीं होता था कि एक टीम अगर 120 पे आउट हुई है तो दूसरी टीम जो है वो 100 या 90 पे आउट हो जाए। PSL की ब्यूटी ये थी कि बॉलिंग उसमें बहुत क्लास की होती थी। अब आपने बिल्कुल फ्लैट कर दिया और जो है बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ा नहीं उसमें। बैट्समैन जो है वो छोटे छोटे बैट्समैन जो हैं वो डेब्यू जो कर रहे हैं वो तक जो है लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि क्लास होनी चाहिए, परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी बॉलर जो है वो विकेट्स ले जाएगा। कोई भी बड़ा बैट्समैन जो है वो कभी कभी परफॉर्म कर रहा है कभी नहीं, लेकिन जूनियर जो है वो आके लंबे लंबे छक्के मार के चले जाते हैं। और बॉलर्स के बारे में भी यही है कि बड़े बॉलर्स जो हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं और जो जो छोटे पार्ट टाइम बॉलर हैं वो जैसे कुछ दिल शाह ने पहला ओवर किया, आउटस्टैंडिंग ओवर हो गया और बाकी जो है वो बॉलर पिट रहे थे। तो थोड़ा सा जो है वो पिच को रीड करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने नसीम शाह और हसनैन को खिलाया ही नहीं, ये सोच के नहीं खिलाया है कि यार ये तो बेकार पिच पे ठीक ठाक पिट जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन दोनों में से किसी एक को भी खिलाते तो वो 4 ओवर अगर स्कोर रोकने में कामयाब होते तो ये मैच की का रिजल्ट बहुत डिफरेंट होता, क्योंकि 9 रन से जो है वो मुल्तान जीती है और कोयटा ने आउटस्टैंडिंग जो है ऑलमोस्ट चेस कर लिया था। और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और ऐसा नेल बाइटर जो है वो PSL की तारीख में देखने को नहीं मिलता कि इतने बड़े स्कोर को चेस करने गए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे कल के मैच में लगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने जो है जितने भी बैट्समैन थे उन्होंने चेस की तरफ गए और उन्होंने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात देखने को मिली। मैच की समरी पे थोड़ा सा आ जाते हैं। मैच की समरी जनाब ये है कि 262 फॉर 3 जो है 20 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान ने पोस्ट किया टोटल। और जिसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो उस्मान खान की रही, जिन्होंने 36 बॉल्स पे 100 भी की। उसके अलावा 43 बॉल्स पे 120 रन की शानदार इनिंग खेल के गए। पूरे ग्राउंड में ओवरऑल हर जगह छक्के मारे और वो आउट भी स्टंप हुए हैं। अगर वो भी बैट पे आ जाती है तो वो भी कुछ ना कुछ चला जाता। तो एक टाइम पे 150 क्रॉस हो गए थे और कोई भी आउट नहीं था। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही मुल्तान की। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने जो है वो 5 रन्स की 55 रन्स 29 बॉल्स पे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और उन्होंने भी बहुत क्लास के शॉट्स खेले। कैस अहमद जो है वो बहुत ज़्यादा पिटे भी हैं और 2 विकेट्स भी उनको मिली। 77 रन्स जो है उनको पड़े हैं और 2 विकेटें ली हैं कैस अहमद ने अपने 4 ओवर में। उसके अलावा मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली और 50 रन्स देके 1 विकेट ली मोहम्मद नवाज ने। और वो थी उस्मान खान की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी उस वक्त क्योंकि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चल रहे थे। उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है वो जब इनिंग का आगाज़ किया तो गप्टिल और जेसन रॉय से बड़ी उम्मीद थी कि वो लोग परफॉर्म करेंगे। गप्टिल ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जेसन रॉय शुरू में आई थिंक सेकंड ओवर में ही एक छक्का मार के और बहुत आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक खेल के फिर नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गए अनवर अली की स्लो बॉल पे। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है अनवर अली का वो उन्होंने शो किया। और जो उमैर बिन यूसुफ नया यंगस्टर आया, बहुत इंप्रेस किया उसने कल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 36 बॉल पे 67 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने बहुत चाचा ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 31 बॉल पे 53 रन। और एक टाइम पे वो बहुत स्लो खेल रहे थे यार, मुझे लग रहा था कि भाई क्या कर रहे हो। वो नॉर्मल क्रिकेट जो होती है ना, ये 2 सिंगल लिए, एक छक्का मार दिया एक मैच में 1 ओवर में और फिर वो सिंगल सिंगल आप रोकना शुरू होगा उसको कवर अप करने में। आई डोंट नो कि ये इतने बड़े रन चेस पे आप जा रहे हो
तो आप इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। ये अच्छी बात थी कि वो विकेट भी सेव कर रहे थे साथ साथ, लेकिन मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा और, अगर उनकी पेस वहाँ पे ज़रा सी तेज़ होती तो ये चीज़ हो जाता कल। ये मैच जो था ना वो बहुत बहुत ज़बरदस्त था। हाफिज़ ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, हाफिज़ ने इस पूरे PSL में बड़ा डिसअपॉइंट किया। कुछ थोड़ा सा परफॉर्म किया है उन्होंने एक दो मैचेस में, लेकिन कल के मैच में उनको एटलीस्ट एंकर रोल प्ले करना चाहिए था। इतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो गए हैं वो हाफिज़ साहब। उसके अलावा जनाब अब्बास आफरीदी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और मैन ऑफ द मैच भी जो है वो अब्बास आफरीदी को मिला। इन्होंने 5 विकेटें ली 47 रन देके, और 47 भी वो इस तरह हो गया कि लास्ट के जो उनका ओवर था उसमें उनको 3-4 चौके पड़ गए, एक छक्का पड़ गया, जिसकी वजह से जो है वो उनका इकॉनमी थोड़े से ख़राब हो गई, वरना वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है उन्होंने। और एक तरह से मैच उन्होंने ही पलटा है बॉलिंग से, वरना कोयटा तो जीत गया था। कल कल कोयटा जीत गया था और पेशावर को फिर टफ टाइम हो जाता। अभी तो पेशावर क्वालिफाई कर गया और कोयटा जो है वो बाहर हो गया। और उसके अलावा अब्बास के अलावा एहसानुल्लाह आउटस्टैंडिंग रहे, 2 विकेटें एहसान ने ली हैं और 58 रन जो है उन्होंने दिए हैं। और टफ था मैच कल, बहुत बॉलर्स के लिए टफ था, इसलिए ऐसी परफॉर्मेंसेज रही। 9 रन से, यू कैन इमेजिन, 9 रन से मुल्तान जीता है, और क्या नेल बैटर हुआ है ये मैच। 262 कोई टीम T20 में बना ले और 253 9 रन से जो है वो कोई टीम जीते, तो ये T20, ये तो कुछ अलग ही PSL का कोई और ही लेवल चल रहा है। ये आई डोंट नो इसको अच्छा कहा जाएगा या इसको बुरा कहा जाएगा। मेरे हिसाब से इसको फैंस के लिए अच्छा है कि वो छक्के चौके लग रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग। लेकिन बॉलर्स की जो है ना, ये बॉलर्स के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत परेशानी कुन है। और आई थिंक बॉलर अपने सर पीट रहे होंगे, बाल बाल नोच रहे होंगे जाके कि यार ये क्या पिच बनाई है इन्होंने। और परफॉर्मेंसेज जो हैं वो ओवरऑल अच्छी रही। बैट्समैन हमारे पास निकल के आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन निकल के आए हैं, 2-4, और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और ये जो उस्मान खान निकल के आया है 36 बॉल पे 100 रन, ज़बरदस्त। उसके अलावा ये जो दूसरी उमैर बिन यूसुफ कोयटा से खेले, ये भी परफॉर्म ज़बरदस्त कर रहे हैं। फिर साइम अयूब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा भी हमारे पास 2-4 बैट्समैन और हमें देखने को मिले, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे किस तरह से परफॉर्मेंसेज होती हैं। उसके अलावा वुमेन एग्जीबिशन मैच की समरी कुछ इस तरह से है कि अमेजॉन्स ने जो है वो 218 रन स्कोर किए इसी ग्राउंड पे रावलपिंडी के 6 विकेटों के नुकसान पे, और उसके जवाब में सुपर वुमेन्स जो है 185 पे 8 रन स्कोर कर सकी। 33 रन पे जो है अमेजॉन्स ने ये मैच जीत लिया। और यहाँ पे एक्सपीरियंस बिस्मा मारूफ का नज़र आया, बहुत क्लियर जो है वो डिफरेंस नज़र आया बिस्मा मारूफ और निदा डार की कैप्टनशिप में, और क्या परफॉर्मेंस दी है अमेजॉन्स ने। और अमेजॉन्स में परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी बिस्मा की ही रही, 51 रन 32 बॉल्स पे, आउटस्टैंडिंग एज ए कैप्टन, एज ए फील्ड प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त थी, बॉलर्स की चेंजेस इतनी ज़बरदस्त थी कि इम्प्रेस किया। इतनी डेंजरस पिच थी कि जहाँ पे 200 भी चेस हो सकता था, बहुत ईजिली हो सकता था। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जमारी अतापतू ने 107 रन की इनिंग खेली है, तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो ख़त्म कर जाएंगे मैच जिस तरह से चल रहा था। वो जो बीच में अनम मीन की बॉलिंग थी, और बीच में जो है वो कुछ बॉलर्स ने उनकी जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, और वहाँ पे जो है वो मैच बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने। और इसमें अगर हम डिस्कस करें तो डैनी वाइट ने जो है वो 43 रन 20 बॉल्स पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा बी माउंट ने 39 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा मियाँ बाउचर ने 21 रन 10 बॉल्स पे, और ये केमियो थी इनिंग ज़बरदस्त 20 ओवर्स में। अनम अमीन ने 2 विकेटें लेके 40 रन दिए, और उम्मे हानी ने 1 विकेट लेके 25 रन दिए। उसके अलावा चमारी अतापतू ने 1 विकेट लेके 27 रन दिए। फिर तूबा ने जो है वो 1 विकेट लेके 35 रन दिए। और सुपर वुमेन्स की तरफ से चमारी अतापतू ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दी, उनके लिए अपनी विकेट भी दी इरम ने, और 60 बॉलों पे 107 रन। और ये मेरे ख्याल में वुमेन PSL की तरफ जो कदम जा रहा है वो ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि चमारी अतापतू बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, और उन्होंने 107 रन की इनिंग के लिए उसके लिए अपनी विकेट भी इरम ने जो है वो गंवाई, रन आउट हो गई वो। और उनकी कुर्बानी अच्छी रही, लेकिन मैच हम नहीं जीत सके सुपर वुमेन्स। और इरम ने जो है वो 35 रन की इनिंग के लिए 29 बॉल्स पे। उसके अलावा मुनीबा अली ने 12, और ली ने जो है वो 10 रन स्कोर किए। इनकी तरफ से फातिमा सना ने 3 विकेट्स ली 34 बॉल्स पे, और डैनी वाइट ने जो है 2 विकेट्स ली 43 बॉल्स पे। नशरा संधू ने 1, और अनम अमीन ने 1 विकेट ली।
तो एमन ने, सॉरी, वो पहले वाली एमन थी जिन्होंने 2 विकेट पे 40 लिए थे, और इन्होंने आनम अमीन ने रन बड़े अच्छे रोके और 32 रन देके 1 विकेट ली। तो आई गेस ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, और इसमें वाज़ेह डिफरेंस कैप्टनशिप का नज़र आया, एक्सपीरियंस का नज़र आया। और 5 से 10 साल हो गए हैं आई गेस लीड करते हुए, बिस्मा मारूफ को 5 साल हो गए आई गेस, और उन्होंने जो है वो कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस इसमें पूरा पूरा यूज़ किया, और T20 क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मर आज अपने आप को शो किया। और इससे ये चीज़ समझ में आ रही है, सीधी सीधी बात आ रही है कि वुमेन PSL होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सो फॉर द बेस्ट। और कुछ कुछ सहाफ़ी भी आए हुए थे, और सलीम साफ़ी आए गेस आए हुए थे, और एक काशिफ अब्बासी भी आए हुए थे मैच देखने। उसके अलावा मौला जट की एक्ट्रेस वो भी आई हुई थी। तो अच्छा रहा, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, कुछ कुछ क्राउड जो है वो आया हुआ था। तो ये अच्छा कदम है, और आगे क्राउड को आना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वुमेन्स टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये मैचेस बहुत ज़बरदस्त हुए, नेल बाइटर हुए हैं। पिछले मैच में भी 200 रन बने, इस मैच में भी 200 रन बने। तो ये लग रहा है कि वुमेन PSL जो है वो अब अपना स्केल इंशाल्लाह अप करके और आएगी, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस होंगी। सो होप फॉर द बेस्ट। और आज जनाब बम्पर संडे ऑफ क्रिकेट होने वाला है। 12 मार्च को मैच 28 भी है, ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर वर्सेस कराची। सो मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, और ज़ल्मी और का इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होंगी। ज़ल्मी जीतने की कोशिश करेगा पूरी पूरी, वैसे तो वो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन स्टिल वो कोशिश करेगा कि हैंडसमली जाएं। दूसरा कॉन्फिडेंस के साथ, और कराची जो है वो अपना फिनिश लाहौर के अगेंस्ट अच्छा करना चाहेंगे, तो लाहौर कराची का नेल बैटर होने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लाहौर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, टॉप पे है, कराची बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आज मैटर करती हैं। सो लेट्स सी कैसा रहता है। ये नेल बैटर दोनों दोनों होने वाले हैं। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज कराची जीतेगा और ज़ल्मी जीतेगा। आपकी क्या है, देखते हैं।